बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों को ईद मुबारक। चले अपनी पहली खबर की तरफ चलते हैं। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 20 जुलाई को एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडोनेशियन एयरफोर्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया है 6 T-50 एडवांस जेट ट्रेनर्स का। ये जो T-50 एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं इनको इंडोनेशियन एयरफोर्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। इंडोनेशियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी मिक्स किस्म के जहाज़ों को इस्तेमाल करती है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस वक्त इंडोनेशियन एयरफोर्स के बाद तकरीबन 15 के करीब T-50 लाइट अटैक जेट्स हैं और उन्होंने कोरियन एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ को 6 का ऑर्डर और प्लेस कर दिया है। ये जो टोटल ऑर्डर है ये तकरीबन $238 मिलियन का है, जिसके अंदर उन्होंने जहाज़ भी देने हैं, मेंटेनेंस का पैकेज भी बीच में शामिल है। और ये 6 जहाज़ जो है ये कोरिया ने 2024 तक इंडोनेशियन एयरफोर्स के हवाले करने हैं। इंडोनेशियन एयरफोर्स की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो वो इस वक्त F-16 भी यूज़ कर रहे हैं, पुराने F-16 के मॉडल्स भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल्स भी यूज़ कर रहे हैं, Su-27 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, Su-30 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लैंड के बने हुए एडवांस जेट ट्रेनर्स हॉक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कोरियन एरोस्पेस के T-50 जहाज़ों को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स किस्म के जहाज़ों को इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, जिसके अंदर रशियन जहाज़ भी शामिल हैं, ब्रिटिश जहाज़ भी शामिल हैं, अमेरिकन भी शामिल हैं और कोरियन जहाज़ भी शामिल हैं। चलें अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि तुर्की को लेके बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही है। इस पर मैं कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। तुर्की की तरफ से खबरें ही बहुत ज़्यादा बाहर आ रही हैं। तुर्की की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तरक्की कर रही हैं। अब तुर्की ने एक बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस प्लान जो है वो दुनिया के सामने शेयर किया है। जिस तरह कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स अपना स्काईबोर्ग प्रोग्राम जो है उसको चला रही है। ऑस्ट्रेलिया का लॉयल विंगमैन प्रोग्राम जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस के ऊपर है। चाइना के हवाले से भी ये खबर आई थी, मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि उसके कुछ J-16 जो है वो उसके UAVs के साथ उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो एडवांस एयर फोर्सेज हैं वो ये मैंड एयरक्राफ्ट और अनमैंड एयरक्राफ्ट जो है उनका एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं और उनको आने वाले दिनों की वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल करने जा रही हैं। अब तुर्की की तरफ से भी एक प्लान सामने आया जिसके में तुर्की की कंपनी जो है वो फ्यूचर अनमैंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसको सामने लेके आ रही है। उसको उन्होंने नाम दिया है MIUS, इसको आप कह सकते हैं कॉम्बैट अनमैंड एरियल सिस्टम, MIUS उन्होंने इसको नाम दिया है। ये उसकी उन्होंने कुछ रेंडरिंग जो है वो दुनिया के सामने लेके आए। एक जहाज टाइप है, अनमैंड एयरक्राफ्ट है, जहाज टाइप है, इसके ऊपर कैनार्ड्स भी लगे हुए हैं। कैनार्ड्स की वजह से आप 2-3 बातें जो है वो ज़हन में आपके आ सकती हैं। कैनार्ड्स जैसा कि आपको पता है कि बेहतर मैनूवरेबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तुर्की जो है इन जहाज़ों के अंदर कैनार्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है जैसा कि उसने अपनी रेंडरिंग के अंदर दिखाया, जिससे ये साबित होता है कि ये किसी भी फ्यूचर डॉग फाइट वगैरह के अंदर भी काम आ सकेंगे। और ये जो तस्वीरें तुर्की ने शेयर की हैं ये अनमैंड एरियल व्हीकल जो है एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर लैंड कर रहा है। ये बेसिकली जो है ये तुर्की का पहला एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, इस एम्फीबियस असॉल्ट शिप का नाम है एनाडोलो। ये तुर्की का पहला एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और तुर्की इसको अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। इनको आप मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी कह सकते हैं, इनको आप हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होते हैं। इनके अंदर पूरी की पूरी आर्मी रख के जो है आप दुश्मन के एरिया के अंदर उतार सकते हैं। जिससे ये बात सामने आती है कि अगर तुर्की इतना बड़ा जहाज बना रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तुर्की चाहे तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। डेफिनेटली एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए तुर्की को और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि अगर तुर्की एम्फीबियस असॉल्ट शिप बना रहा है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही होगा कि तुर्की जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएगा। अब तुर्की ने जो अपने लिए गोल सेट किया है इस ड्रोन के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस ड्रोन के लिए हम चाहेंगे कि ये 40,000 फुट की बुलंदी पे जा सके। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने एक ड्रोन को जो है 37 या 38,000 फीट की बुलंदी के ऊपर लेके गए थे। मैंने उसके ऊपर आपको वीडियो भी करके दी थी। इसके बारे में उनका ये ख्याल है कि ये 5 टन के करीब जो है ये एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सके, प्रिसिजन बॉम्ब्स वगैरह कैरी कर सके, छोटे से क्रूज मिसाइल्स भी जो है वो भी इनको कैरी कर सके। इसकी स्पीड के बारे में उन्होंने कहा कि ये 1.4 मैक के करीब जा सके। उसके बाद इस UAV के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इस UAV के अंदर यूक्रेन की कंपनी का इंजन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि तुर्की ने अब अमेरिका से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाने का सोच लिया। तो इंजन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर तुर्की थोड़ा सा पीछे था उसमें उसने अमेरिका से बिल्कुल जान छुड़ा ली है और अब वो यूक्रेन के साथ मिलकर जो है ये वेपन सिस्टम्स बनाएगा। और तुर्की ने कहा कि ये जो MIUS UAV है ये उनके F-16 के साथ फ्लाई कर सकेगा और उनके 5th जनरेशन जहाज के साथ भी फ्लाई कर सकेगा। वही सिनेरियो जिस तरह से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का लॉयल विंगमैन है। चले अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया ने अपने S-500 मिसाइल सिस्टम का जो है वो पहली दफ़ा तजर्बा किया है। अब ये तजर्बा पहली दफ़ा है, ये इससे पहले
भी और तजर्बे हो चुके हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने जो है इसकी कोई फुटेज रिलीज़ की है। ये जो S500 सिस्टम है ये वही 10 व्हील वाली एक मिलिट्री ट्रक के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। और इस टेस्ट की स्टेटमेंट के हवाले से रशिया ने कहा कि इस S400 सिस्टम ने अपने फास्ट मूविंग बैलिस्टिक टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। रशिया ने बेसिकली अपने कुछ जो है ना वो एयर डिफेंस रीजन्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जियोग्राफिकली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रशिया, इस वजह से रशिया ने अपने कुछ एयर डिफेंस रीजन्स बनाए हुए हैं। और रशिया ने कहा कि ये S500 जो है ये सबसे पहले हम मॉस्को के एयर डिफेंस रीजन के हवाले करेंगे। डेफिनेटली मॉस्को में वहाँ पे उनका क्रेमलिन है, सारी उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बैठती है, तो जिसकी वजह से सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो रशिया की इस वक्त मॉस्को को सेफ रखना है। इस वजह से रशिया ने कहा कि ये जो S500 है इसको हम सबसे पहले मॉस्को के एयर डिफेंस रीजन के हवाले करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये S500 और S400 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो एक डिफरेंस तो ये है कि वो S400 है, ये S500 है, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि S400 जो है वो एरियल टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सकता है, जैसा कि आपको पता है जहाज वगैरह को, जैसा कि क्रूज मिसाइल्स वगैरह को। लेकिन S500 जो है वो बेसिकली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रिजीम में आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तमाम बड़ी कुव्वतें जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो रशिया ने ये जो S500 है ये बेसिकली बैलिस्टिक टारगेट्स जो हैं उनको रोकने के लिए ये S500 सिस्टम बनाया, खास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये काम आप कह सकते हैं कि स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली अगर आज ये S500 सिस्टम जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकेगा तो कल आप ये कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों के अंदर हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी रोक सकेगा। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ये आपको एडवांसमेंट चाहिए, लेकिन फिर भी रशिया ने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो देखें जिस तरह से ये S500 के ऊपर और ज्यादा खबरें आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखूंगा। आज की आखिरी खबर जो है वो इंडियन नेवी के हवाले से है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है उसको इशू किया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 सबमरीन्स बनाएगा। ये सबमरीन्स जो है ये कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी और इसको उन्होंने नाम दिया है P75I सबमरीन्स का। ये बेसिकली P से आई बिलीव प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट 75I उन्होंने इसको नाम दिया इन 6 सबमरीन्स को। और ये जो इंडिया का एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये उसके तहत बनाई जाएंगी। अब इसमें उन्होंने किया क्या है कि इंडिया की 2 कंपनीज को चुना है, जिसके अंदर एक कंपनी है मैजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स, दूसरी कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। ये दोनों जो है ये इंडियन कंपनीज हैं। उसके अलावा इंडिया ने उनको 5 कंपनीज और दी हैं कि इनमें से किसी कंपनी के साथ आप इल्हाक कर सकते हैं, जिनमें फ्रांस की नेवल ग्रुप है, जर्मनी की TKMS है, रशिया की JSC ROE है, उसके बाद साउथ कोरिया की डेवो शिप बिल्डिंग है और स्पेन की नेवेंटिया है। अब ये जो 5 कंपनीज हैं ये दुनिया की लीडिंग सबमरीन बिल्डर्स हैं। ये 2 इंडियन कंपनीज जो हैं इनमें से किसी एक कंपनी के साथ इल्हाक करेंगी। नाम वो इन सबमरीन्स को यही कह रहे हैं कि ये सबमरीन्स इंडिजिनस होंगी, लेकिन ये बनाई बेसिकली इन बाहर की कंपनी के ताउन से ही जाएंगी। बनेगी इंडिया के अंदर ही, लेकिन ये जो 5 फॉरेन कंपनीज हैं इनमें से किसी एक के ताउन से ये सबमरीन्स जो है इनको बनाया जाएगा, जिसके अंदर इंडियन नेवी ने कहा कि आपने हमें इसकी तमाम सपोर्ट वगैरह, ट्रेनिंग, स्पेयर पैकेजेस वगैरह सारा कुछ जो है वो आपने देना है। इसके तमाम किस्म के इक्विपमेंट्स जो है, इसके वेपन्स, इसके सेंसर्स वगैरह, इसका AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन प्लांट जो है वो भी इन्हीं कंपनी ने बना के देना है। एडवांस टॉर्पीडोज जो इससे फायर किए जाएंगे, मॉडर्न मिसाइल्स जो है वो भी इससे आप ही बना के देंगे। काउंटर मेजर सिस्टम भी जो है यही सारी कंपनीज जो है इसके अंदर बना के देंगी इंडिया को। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इसको हम नाम देंगे मेड इन इंडिया का, और वो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली होंगी इंडिजिनस। अब इसमें इंडिजिनस कितना रह जाता है वो आपने देख ही लिया है कि किसी ना किसी एक बड़ी बाहर की कंपनी से जो है वो मिल के इस सबमरीन को बनाएंगे। तो ये कितनी ज़्यादा इंडिजिनस रह जाती है ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। पैसा इंडिया ही लगाएगा, बनाएगी बाहर की कंपनी, वही सारा कुछ करके देगी, लेकिन नाम जो है वो इंडिया का होगा कि जी ये इंडिजिनस सबमरीन्स हमने बनाई हैं। ये एक नए डिज़ाइन वाली सबमरीन होगी। तो क्या इससे ये इंडिजिनस बन जाएगी? इस सबमरीन को बनाने के लिए आप किसी बाहर की कंपनी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि जी ये इंडिजिनस होगी, तो हम उनकी बात मान लेते हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और आज की खबरें अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।